गुड इवनिंग। यस्सु शफा चैनल्स में आपको वेलकम कहते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस देश के लिए वक्त के लिए कि खुदावंद हम सबको अपने देश की इतनी वक्त से वक्त दरकार किया ताकि हम सब अपने खुदावंद की हजूरी में इकट्ठा हो सके और खुदावंद हम सबको अपनी हिफाजत में रखा। मैं गुजरे दिन के लिए, गुजरे कल के लिए खुदावंद का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि खुदावंद के पाक समर्थी जोरावर देश की लहू में मैंने आप सबको छुपाया, सेफ और महफूज किया, सुरक्षा कवच किया, आयरन डोज किया, सलीबी मोड़ की। इस सहद में कि आज का दिन हमारी जिंदगियों में खुदावंद की हिफाजत में और खुदावंद की सलामती में हम रहें और आज के दिन को हम फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए इकट्ठा होने पाए। मैं खुदावंद का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमारा खुदावंद जो हम सबसे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार करता कि वो हमारी तमाम छोटी सी छोटी बात का भी ख्याल रखता। और जब हम अपने खुदावंद से अपनी हिफाजत मांगते तो हमारा खुदावंद यकीनिया हमें हिफाजत देता। जब हम अपने खुदावंद से मदद मांगते तो यकीनिया हमारा खुदावंद ही हमें मदद देता। मेरे अजीजों, हम अपने खुदावंद की किस किस नेमत का शुक्र अदा करेंगे। हमारी शुक्रगुजारी कम पड़ जाएगी, उसके ऐसे बड़े काम हैं और उसकी ऐसी बड़ी कुदरत है। मेरे अजीजों, हम अपने खुदावंद की शान अक़दस में और उसकी तारीफ में जितना भी बोले कम है, क्योंकि हमारा खुदावंद हमसे सच में बड़ी मोहब्बत करता, बड़ा प्यार करता। जरा सोचो कि खुदावंद ने हम सबको अपनी शबीह में क्यों बनाया। अगर बनाया तो इसकी क्या वजह और क्या रीजन है। मेरे अजीजों, इसकी वजह और इसकी रीजन ये है कि खुदावंद ने अपनी शबीह में हमें बनाया और पूरी मखलूक से इवन जो कुछ भी खुदावंद ने बनाया सबसे ज्यादा हम सबसे पूरी इंसानियत से किया। मेरे अजीजों, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि हमारे लोगों में इतनी अक्ल दनाई, इतनी हिकमत, कुव्वत और रूह से ममूर है और रूहानी तलीम से मुखलस हैं। इसके बावजूद भी वो अपने लोगों को ठीक से कलाम से हदायत नहीं कर पाते और कलाम से हमको ठीक से समझाने में
वो समझा नहीं पाते। दुनिया फानी है, इसको हर हाल में फना होना है। ये फानी दुनिया के लिए हम बड़ी कसरत से दिन रात मेहनत करते हैं। किस लिए? ये तो फानी है, इसने तो हर हाल में फना होना है। और जो ये हमारा बदन है, ये हम सब की रूहों का लिबास है। और ये हमारा बदन खाक है, इसको खाक में लौटना है। मेरे अज़ीज़ों, मेरे बहन भाइयों, खदारा, try to understand. Please follow me, my speech. And you understand what I say for you. मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये जिस्म फानी है, इसको नहीं, हमने अपनी रूहों को बचाना है। और खुदावंद ने जो हमें अपनी बुजुर्गी से बुजुर्गी दी, अपनी दनाई से दनाई दी, अपनी सुई समझ से सुई समझ दी, अपने कलाम से कलाम दिया, इस कलाम को हमने अपने तक महदूद नहीं रखना, बल्कि इस पाक कलाम की दौलत को हमने पूरी दुनिया में बांटना है। ये वो दौलत है जो कभी भी कम नहीं होती और जिसको बांटने से कोई भी नुकसान नहीं। जितना इस जिंदा पाक कलाम की दौलत को बांटेंगे, उतना ही हमारे खुदावंद के काम बढ़ेंगे और बहुत सी बेशकीमती रूहें जो आज के दौरे वक़्त में, इस मुश्किल घड़ी के वक़्त में जो तरीकी गुमराही और अंधेरों में चल रहे हैं, वो रूहें इस जिंदा पाक कलाम की तालीम से बड़ी बरकत पाएं और ये जिंदा पाक कलाम की बरकत उनकी जिंदगियों पे बड़ी कसरत से इफेक्ट करे और वो जिंदगियां खुदा उनके जिंदा पाक कलाम से ताकत और कुव्वत पाएं और शेर बब्बर की तरह वो इस जिंदा पाक कलाम की तालीम से, इसकी बरकत से अपने इसके अगेंस्ट धाड़ मारे ताकि पुलिस भाग नहीं पाए। यीशु मसीह के नाम में पुलिस उन सब की धाड़ से भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना है। जिस तरह कि इंसान की मदद के लिए बना, और अगर इंसान की मदद ना करे तो उसमें इंसानियत नहीं बल्कि उसमें हवानियत है। तो हवानियत के काम शैतान के परिंदे करते हैं, शैतान के लोग करते हैं, शैतान के वर्कर करते हैं, शैतान की टीम करती है। खुदा के बंदे, यीशु के बंदे एक दूसरे की मदद के लिए यीशु के दौरे वक़्त में भी खड़ा हुआ करते थे और आज के दौर में भी यीशु के बंदे
यीशु के पाक कलाम की हदायत और तलीम के मुताबिक आज भी लोगों की मदद के लिए खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम से उनकी भरपूर रहनुमाई करेंगे ताकि उनकी जिंदगियां, उनकी रूहें बचाई जाएं, उनकी रूहें हलाक ना होने पाएं, बल्कि खुदा यीशु मसीह में हमेशा की अपनी जिंदगी पाने पाएं और खुदा यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल होने पाएं। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you very much. See you these channels, like these channels, subscribe these channels, share these channels, love these channels. इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहे और इस चैनल को इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, ताकि सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे नहीं लगते। आपके सब्सक्राइब करने से ये चैनल बढ़ेगा, खुदा के काम बढ़ेंगे, लोगों में कलाम ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा और लोगों की बेइज्जती जाने बड़ी कसरत से बचने पाएंगे खुदा यीशु मसीह के समर्पित नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा में आप सबको बड़ी बरकत हो। मैं आप सबको खुदा यीशु मसीह के नाम में बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अय्यूब नबी की किताब उसका 19वां बाब पहली आयत से ये वाला जात पढ़ेंगे और देखते हैं खुदावंद आज हमें जिंदा पाक कलाम में से क्या सीख देता और कहाँ तक लेके चलता। आए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की जानब अपने तवज्जो करें ताकि इस जिंदा पाक कलाम से भरपूर बरकत पाएं और खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी में पढ़ने पाएं। खुदावंद के जलाल के लिए हम बड़ी कसरत से इस्तेमाल होने पाएं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। तब अय्यूब ने जवाब दिया, तुम कब तक मेरी जान खाते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? अब 10 बार तुमने मुझे मलामत की तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे साथ सख्ती से पेश आते हो और माना कि मुझसे खता हुई, मेरी खता मेरी ही है। अगर तुम मेरे मुकाबले में अपनी बड़ाई करते हो और मेरे नंग को मेरे खिलाफ पेश करते हो तो जान लो कि खुदा ने मुझे पस्त किया और अपने जाल से मुझे घेर लिया है। देखो मैं जुल्म पुकारता हूँ, मेरी सुनी नहीं जाती। मैं मदद के लिए दहाई देता हूँ पर इंसाफ नहीं होता। उसने मेरा रास्ता ऐसा मुद्दत कर दिया है कि मैं गुजर नहीं सकता। उसने मेरी राहों पर तरीकी को बिठा दिया है। उसने मेरी अशमत मुझसे छीन ली और मेरे सर पर से ताज उतार लिया। उसने मुझे हर तरफ से तोड़कर नीचे कर दिया। बस मैं तो हो लिया और मेरी उम्मीद को उसने पेड़ की तरह उखाड़ डाला है। उसने अपने गज़ब को भी मेरे खिलाफ भड़काया है और वो मुझे अपने मुखालफों में शुमार करता है। उसकी फौज इकट्ठी होकर आती और मेरे खिलाफ अपनी राह तैयार करती है और मेरे डेरे के चूँकि खैमा ज़ेन होती है। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया है और मेरे जान पहचान मुझसे बेगाना हो गए हैं। मेरे रिश्तेदार काम ना आए और मेरे दिली दोस्त मुझे भूल गए हैं। मैं अपने घर के रहने वालों और अपनी लौंडियों की नज़र में अजनबी हूँ। मैं उनकी निगाह में परदेसी हो गया हूँ। मैं अपने नौकरों को बुलाता हूँ और वो मुझे जवाब नहीं देते।
अगरचे मैं अपने मुंह से उसकी मिन्नत करता हूँ। मेरी सांस मेरी बीवी के लिए मकरूह है और मेरी मिन्नत मेरी माँ की औलाद के लिए। छोटे बच्चे भी मुझे हकीर जानते हैं। जब मैं खड़ा होता हूँ तो वो मुझ पर आवाज़ करते हैं। मेरे सब हमराज दोस्त मुझसे नफरत करते हैं और जिनसे मैं मोहब्बत करता था वो मेरे खिलाफ हो गए हैं। मेरी खाल और मेरा गोश्त मेरी हड्डियों से चिपट गया है और मैं बाल बाल बच निकला हूँ। ऐ मेरे दोस्तों, मुझ पर तरस खाओ, क्योंकि खुदा का हाथ मुझ पर भारी है। तुम क्यों खुदा की तरह मुझे सताते हो और मेरे गोश्त पर कैनात नहीं करते। काश के मेरी बातें अब लिखी ली जाती, काश के वो किसी किताब में कलम बंद होती, काश के वो लोहे के कलम और शीशे से हमेशा के लिए चट्टान पर गंदाई की जाती। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा और अपने खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। मेरे गिर्द मेरे मेरे गुर्दे अंदर फना होगे। अगर तुम हो हम उसे कैसा कैसा सताएंगे। हालांकि असली बात मुझ में पाई गई है, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि कहर तलवार की सजा को लाता है, ताकि तुम जान लो कि इंसाफ होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर बाइस से बरकत हो। खुदावंद के पाक कलाम की रफाकत और शराकत आज से लेके अब तक हम सबके साथ हो। तमाम खादमीन, तमाम रासबाजों और नेक लोगों और मुक़द्दसीन के साथ हो आज से लेके अब तक। खुदावंद के पाक कलाम की रफाकत और पाक रूहों की शराकत आज से लेके अब तक हम सबके साथ हो। तमाम रासबाजों और नेक रूहों और मुक़द्दसीन के साथ हो अब से लेके अब तक। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली समर्दी फतेहयाब नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। इसी तरह इस चैनल के साथ अपने प्यार और मोहब्बत को बनाए रखे, ताकि ये चैनल इसी तरह आपकी खिदमत के लिए काम करता रहे और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम से आपको बड़ी बरकत देता रहे। इस चैनल का यही मकसद है कि जो हम सब के बहन भाई खुदावंद के कलाम से दूर हैं, जो हमारे जवान बेटे बेटियां आज खुदावंद से गाफिल और खुदावंद से कोसों मील दूर हैं, उनकी जिंदगियों में बुत परस्ती और अपनी कामों की ज्यादा अहमियत बढ़ चुकी है। आज के बुरे वक़्त में, जो कि बड़ा बुराई का बड़ा कठिन
और बड़ा मुश्किल समा चल रहा है। जैसे कि माजी में मूसा के दौर में जैसा वक्त बुराई का, क्राइम का चल रहा था, सेम उसी तरह आज का दौर और आज का वक्त भी उसी दौर के जैसा सेम कह सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का दौर है। आज लोगों को टेक्नोलॉजी के जरिए बुराई को फैला रहे हैं और अपने इसके बड़े कामों को सर अंजाम दे रहे हैं। आज हमारे बच्चे जब उठते हैं तो वो खुदावंद की हुजूरी में सजदा नहीं करते, बल्कि वो मोबाइल को सजदा करते हैं और मोबाइल की प्रेजेंट में सबसे पहले जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम सबको अपने बच्चों को बचाना है। प्लीज़, जिसको किसी जगह में जाने के लिए किसी की अप्रूवल की या किसी के इन्विटेशंस की ज़रूरत नहीं, प्लीज़ ऐसी बुरी कुव्वत है जो बुराई को फैलाने के लिए कहीं भी पहुंच सकता है और पहुंच सकती है। तो मेरे अजीजों, हम सबको अपने दिलों में, अपनी रूह में, अपनी सोच समझ में, अपने ख्यालों में अपने खुदावंद यीशु मसीह को बसाना है और उसकी जितनी भी तालीम है, खुदावंद का पाक कलाम जो कि मैं बिलीव करता हूँ, मैं ट्रस्ट करता हूँ, मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल, मेरी आस, मेरी उम्मीद, मेरा यकीन इसी पे है कि ये जिंदा पाक कलाम आखिर क्या है। ये जिंदा पाक कलाम जिस घर में है, उस घर में मेरे खुदावंद यीशु मसीह की प्रेजेंट है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि इस जिंदा पाक कलाम में खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। जैसा कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है, जॉन 1:3 में, कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, खुदावंद हमारे पास है, हमारे साथ है और इस जिंदा पाक कलाम की तमाम तहरीर मेरे खुदावंद यीशु मसीह की ज़बान है और इस जिंदा पाक कलाम का स्ट्रक्चर मेरे खुदावंद का वजूद है। खुदारा खुदावंद को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, खुदावंद आपके घरों में मौजूद है। सिर्फ आपको अपने खुदावंद की तालीम को समझना है और उसकी पैरवी करनी है। खुदावंद हमारे कामों का बदला हमें खूब देता है और वो जो इस दुनिया में आया था वो जिंदगियां बचाने के लिए आया था। वो हमेशा की हलाकत से, हमेशा की मौत के सिलसिले को खत्म करने के वास्ते इस दुनिया पे आया।
उसने अपनी जान देकर हम सब की जानों को सेफ और महफूज किया और हमेशा की हलाकत से हमें छुटकारा दिया। उसने ऐसा बड़ा पसंदीदा काम किया जो दुनिया के अंत तक याद रहेगा, जो कोई भी बशर नहीं भूलेगा। उसकी सेवकाई, उसके बड़े काम, उसकी प्यार और मोहब्बत, ये कोई इंसान भी नहीं भूलेगा। मेरे जीजों, हम सबको अपने जीसस क्राइस्ट को फॉलो करना चाहिए, ताकि उसने अपनी जान हम सब के गुनाहों, हम सब के पापों की खातर, हम सब की हमेशा की हलाकत से आजाद करने के लिए उसने अपनी जान का नजराना देके हम सबको हमेशा की जिंदगी रिवॉर्ड में दी, ताकि हम उसकी बड़ी शुक्रगुजारी कर सके और उसकी राहों पे हम बड़ी कसरत से चल सकें और उसके बड़े कामों का बयान और तस्करा कर सके और इस जिंदा पाक कलाम की दलील को हम जमीन की इंतहा तक फैला सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको बड़ी ब्लेसिंग से मैं ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। Thank you very much. See you this channel, like this channel, share this channel, subscribe this channel, love this channel. Thank you very much. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. More God bless you. More God bless you. Praise God.